श्री राम कथा हम सबको जीवन में कैसे होना चाहिए और अभी हम सब जीवन में कैसे हैं, इसकी व्याख्या करके दर्पण का कार्य कर रही है राम कथा। कहाँ होना चाहिए, कहाँ हैं, कैसा होना चाहिए, कैसे हैं, जड़ता कैसे समाप्त हो, निर्मल मति कैसे हो, अविद्या का नाश कैसे हो, अज्ञान नष्ट कैसे हो। सब जगह बाबा तुलसीदास जी ने संत चरण गुरु की वर्णन किया। हर कदम कदम पर, हर पल हर क्षण बाबा ने गुरु के दिशा निर्देशन में रह करके कार्य करने की प्रेरणा दी। केवल कहा नहीं अपितु भगवान राम से करवाया, भगवान राम ने करके दिखाया। संस्कृति हमारी कैसी हो, धर्ममय जीवन कैसा हो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम, ये हमारा धर्ममय जीवन है। अधर्ममय जीवन से मुक्ति कैसे मिले, जिस जीवन को जिस कला से जिस स्टाइल से हम लोग जी रहे हैं वह धर्ममय जीवन है अथवा नहीं है। राम कथा से यह प्रेरणा मिलती है कि अधर्ममय जीवन जीने से विपत्ति, शोक, दुख, चिंता, रोग, दुख, समस्त प्रकार की बाधाएं जीवन में कठिनाइयां आती हैं। और धर्ममय जीवन जीने से हर प्रकार का सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मोक्ष ही मोक्ष है, स्वर्ग ही स्वर्ग है। जिस जीवन को जी करके हम लोग स्वर्ग की कामना करते हैं वहां मिलने वाला नहीं है। स्वयं के अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। राम कथा अपने आप में परिवर्तित कर रही है और परिवर्तन करने की तरफ इशारा कर रही है। कथा श्रवण से लाभ नहीं है, कथा श्रवण के बाद चिंतन और मनन, चिंतन मनन करके जब अपने जीवन में अपनाना आरंभ कर देंगे तब उसका लाभ है। शास्त्रों का भी अर्थ अलग से अलग लगाया गया। श्रवण कुमार का वध क्यों हुआ? श्रवण कुमार तो बड़ा पवित्र कार्य कर रहे थे, माता पिता की इच्छा पूरी कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया धर्म निभा रहे थे, तीर्थ यात्रा में लेकर माता पिता को निकले थे। हम सब तो बड़ी इच्छा से कहते हैं पुत्र कैसा हो तो श्रवण कुमार की तरह, देवर कैसा हो तो लक्ष्मण जी की तरह, पति कैसा हो तो राम की तरह, पत्नी कैसी हो सीता की तरह, बड़े ही शान से कहते हैं। आदर्श रूप को हम लोग देखते हैं लेकिन उसके संकेत को भूल जाते हैं। माता पिता अंधे हैं। अंधे का मतलब क्या हुआ? अंधे का मतलब हुआ कि जिसको भी ज्ञान नहीं है सत्य का वह अंधा है। भविष्य का जिसे ज्ञान नहीं है, आगे क्या होना है, कैसे होगा, इसका जिसे ज्ञान नहीं है उसे अंधा कह करके संबोधित किया गया। यह प्रतीकात्मक कथा है, प्रतीक लिया गया है, सिंबल बनाया गया है, उस सिंबल को पात्र के रूप में खड़ा कर दिया गया। जैसे रामलीला का मंचन होता है, हम सभी कोई राम बन जाते हैं, कोई जटायु बन जाते हैं, कोई दशरथ बन जाते हैं, लेकिन वो मंच पर होते हैं, पर्दे के पीछे नहीं होते। गलती से भी रामलीला में रावण को परमानेंट रावण न समझ ले और उसे भयभीत न हो जाए, वो मंच पर है। उदित उदयगिरि मंच पर या मंच पर कथा चल रही है, पर्दे के बाहर, पर्दे के अंदर नहीं, मंच पर। भगवान राम को विचरण करते हुए देखा नारद जी। नारद जी कहते हा, अगर हम श्राप नहीं दिए होते तो आज भगवान जंगल में विचरते नहीं। नारद जी अश्रुपूरित नेत्र से दुखी हो गए और उनके मन में ख्याल आया कि बैकुंठ को चलते हैं। नारायण 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 करके भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं तो क्या विष्णु के ठाठ हैं, बैकुंठ में आराम से बैठे, लक्ष्मण जी चरण दबा रही हैं। नारद जी कहे कि अरे हम समझे नहीं। कहे समझना क्या है, अभी तो आप रो रहे हैं, जंगल में विलाप कर रहे हैं, सीते 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 सीते, आपके अश्रु सूख नहीं रहे थे, हमने देखा। कांटों पर चलते हुए नंगे पांव भागते जा रहे थे पागलों की तरह, और यहाँ बड़े ठाठ के संग बैठे हैं, फरमा रहे हैं भोजन मिष्ठान। भगवान ने कहा कि नारद वो मंच पर हैं हम, वह मेरा स्टेज है, संसार मेरा स्टेज है, वो मंच पर हम लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और यहाँ कहाँ, यहाँ सत्य रूप में है। हमें तो लगा था कि आप वास्तव में यहाँ भी दुखी बैठे होंगे। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, तुमने श्राप दिया था कि धरती पर आकर विचरण कर कर देखो,
किसी के पुत्र बनकर देखो, किसी के पति बनकर देखो, अभी स्वतंत्र रूप में हो, यह सब जरा संबंध स्थापित करके देखो समाज में क्या हालात होते हैं। वह मैं देख रहा हूँ वहाँ पर मनुष्य की स्थिति, हम वहाँ से आकलन कर रहे हैं। वास्तव में हम दुखी नहीं है, वास्तव में तो आनंद में है। तो मंच की कथा को हम सत्य समझ लें तो गलत हो जाएगा। हाँ, मंच की कथा के संकेतों को सत्य जरूर समझना चाहिए। श्रवण कुमार का मतलब होता है जो सुन करके चल जाए, सोच विचार न करे, सुने और चल जाए, उसको कहते हैं श्रवण कुमार। सुनते ही चल पड़े, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ सोचे ही मत, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं श्रवण कुमार। सुने और चल दिए। ऐसे व्यक्ति जो कि चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, विचार नहीं करते, उनके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। इसलिए आंख बंद करके मत सुनो, कान बंद करके मत सुनो और तुरंत चल मत दो। आंख बंद करके मत चलो, खोलना है, चैतन्यता आनी चाहिए, होश पूर्वक जियो। श्री कृष्ण कहते हैं होश पूर्वक जियो, चैतन्य होकर जियो, प्रति पल जियो, हर क्षण को ध्यान पूर्वक जियो, कहीं गलती से भी गलती न हो जाए। इसीलिए हनुमान जी जब चलते हैं हर जगह विचार करते हैं। करो विचार करो का भाई, सब जगह विचार करते हैं। कपि किन्ह विचार, सब जगह हनुमान जी विचार करते हैं। ज्ञानी जन, बुद्धिमान जन, सत्पुरुष विचार करते हैं, विवेक की दृष्टि से चलते हैं, उचित अनुचित का भान रखते हैं। न समझ में आए तो गुरुदेव से पूछ लेते हैं, लेकिन विचार करके चलते हैं। जो बिना विचारे चलेगा श्रवण कुमार की दशा होगी संसार में। शब्द सुनकर चलेगा तो शब्द से आहत हो जाएगा। इसलिए श्रवण कुमार तो बनो, माता पिता की सेवा करो, किंतु श्रवण कुमार के संग संग चिंतन कुमार भी बनो, मनन कुमार भी बनो, तब जाके जीवन सार्थक होगा। बहुत कुछ सोचना समझना है संसार में। भगवान की कथा हम सबको ये प्रेरणा दे रही है।